क्या आप मानते हैं कि सुपरमैन सबसे स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर है डीसी कॉमिक्स का? क्या डिटेक्टिव कॉमिक्स में ऐसा कोई कैरेक्टर है जो सुपरमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है? तो गाइस, आज हम देखेंगे उन 10 डिटेक्टिव कॉमिक्स सुपर हीरोज को जो आप सोच भी नहीं सकते कि सुपरमैन से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आईसैफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स में। Facts wherever you see. So without further ado, let's start today's video. तो फ्रेंड्स, सुपरमैन को बड़े लंबे अरसे से डीसी और मार्वल कॉमिक्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। पर फिर भी कुछ फैंस आर्ग्यू करते हैं कि मार्वल के कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि इनक्रेडिबल हल्क सबसे स्ट्रॉन्गर है सुपरमैन के मुकाबले पर, और लगता है कि इन सभी आर्ग्यूमेंट्स का आंसर मिलना भी मुश्किल होगा। पर डिबेट्स तब एक एंजॉयड मोड ले लेती है जब ये सब डिबेट्स डीसी कैरेक्टर्स के भीतर आती है कि कौन है सबसे स्ट्रॉन्गर। सुपरमैन अविश्वसनीय रूप से मजबूत और शक्तिशाली सुपर हीरो है, पर फिर भी वह डीसी के कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स के सामने नहीं टिक पाता। हालांकि वह सभी सुपरमैन के जैसे कुछ पावरफुल एक्ट्स नहीं कर सकते, पर हाँ, वह सुपरमैन से स्ट्रॉन्गर है इन द टाइम ऑफ फाइट। तो ये हैं वह 10 डीसी सुपर हीरोज जो सुपरमैन के खिलाफ होते हैं स्ट्रॉन्गर इन द राइट सिचुएशन इन अ फाइट। अगर इन सुपर हीरोज को साइड बाय साइड रखें तो कोई भी नहीं सोच सकता कि फ्लैश एक ऐसा सुपर हीरो है जो सुपरमैन से भी स्ट्रॉन्गर हो सकता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि डीसी फैंस ने पूछा था वह ये था कि सुपरमैन और फ्लैश में से सबसे फास्टर कौन है। और ये डिबेट इतनी पॉपुलर थी कि वार्नर ब्रोस ने इसको एक एंड क्रेडिट सीन के तौर पर जस्टिस लीग मूवी में भी ऐड किया था। पर फिर भी कुछ ही फैंस ने पूछा था कि इनमें से कौन हो सकता है स्ट्रॉन्गर, क्योंकि अगर दोनों को देखें तो वैसे तो इस क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं दिखती। पर इसी के साथ अगर हम देखें तो फ्लैश इकलौता सबसे तेज इंसान है, और यही एबिलिटी उसको इस योग्य बनाती है कि वह इन्फिनिट मैस पंच हिट कर सके, वो भी लाइट स्पीड के तेजी से। फ्लैश का कहना है कि वह एक वाइट ड्वार्फ स्टार के ब्लास्ट होने जैसी पावर जितना हिट कर सकता है, और इतनी फोर्स सुपरमैन के लिए सह पाना नामुमकिन सा लगता है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार के ब्लास्ट होने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह फोर्स 10 ऑक्टेलियन मेगाटन्स होती है, जो कि काफी होगी सुपरमैन को चित करने के लिए। तो डॉक्टर फेट एक ऐसा सुपर हीरो है कि जिसके अगेंस्ट सुपरमैन टिक ही नहीं सकता। जब डीसी की बात आती है तो डॉक्टर फेट बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक वर्जन है, पर एक ट्विस्ट के साथ। डॉक्टर फेट डीसी का एक पावरफुल मैजिशियन ही नहीं, पर इसी के साथ वह इमॉर्टल यानी कि अमर भी है, और वह ह्यूमंस को एज अ वेसल के रूप में यूज करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि सुपरमैन की कुछ महत्वपूर्ण वीकनेसेस हैं, जिसमें से एक है क्रिप्टोनाइट, जो कि उसे इजीली मार सकता है, और दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस है मैजिक, जिसका कि सुपरमैन के पास कोई भी डिफेंस नहीं है। डॉक्टर फेट अपने मैजिक के साथ जो चाहे वह कर सकता है, और जब तक वह मैजिक यूज कर रहा है तब तक सुपरमैन के पास उस चीज का कोई भी तोड़ नहीं है। तो बहुत से फैंस मानते हैं कि शज़ाम सुपरमैन का ही एक रिप ऑफ है। सुपरमैन से एक साल बाद यानी 1939 में बना शज़ाम मैन ऑफ स्टील से एक महत्वपूर्ण कारणवश अलग है। सुपरमैन जहां पर एक दूसरी दुनिया से आया हुआ एलियन है और जो कि अपनी पावर्स सन से गेन करता है, वहीं पर शज़ाम को उसकी पावर्स एक जादूगर से मिली थी। दोनों सुपर हीरोज के पास सेम एसेंशियल पावर्स हैं, जहां पर शज़ाम अपनी कमांड पर लाइटनिंग को भी यूज कर सकता है। और फैक्ट्स ये भी है कि शज़ाम अपनी सभी पावर्स मैजिक से लेता है, और ये एक एडवांटेज है शज़ाम के पास सुपरमैन को हराने के लिए। और भूलिएगा नहीं कि शज़ाम असल में एक रेयर हीरो है जिसने कि सुपरमैन को नॉकड आउट किया था।
फायरस्टॉर्म एक कैरेक्टर है जिसके पास की अत्यधिक पावर्स हैं। शायद वह डीसी कॉमिक्स फैन के लिए एक पावरफुल कैरेक्टर नहीं होगा, पर डीसी हीरोज एग्जिस्टेंस में वह एक पावरफुल हीरो है और वह मैटर को भी रीअरेंज कर सकता है, जिसका मतलब है कि वह किसी भी चीज से रेडिएशन सोख कर उसे क्रिप्टोनाइट में तब्दील कर सकता है, जो कि सुपरमैन को उसी समय वीक कर सकता है और फायरस्टॉर्म को स्ट्रॉन्ग। बैटमैन भी इस चीज को मानता है कि फायरस्टॉर्म के पास सुपरमैन को हराने के लिए बेहद पावर्स हैं, और जैसे कि केप क्रूसेडर जानता है कि किसी को कैसे हराना है, तो इससे हम उसकी बात पर विश्वास भी कर सकते हैं। सो सुपरमैन स्टे अवे फ्रॉम फायरस्टॉर्म। वंडर वुमन ने टाइम टू टाइम ये प्रूव किया है कि उसके पास किसी भी हीरो या विलेन के जितनी ही पावर्स हैं, और इसमें सुपरमैन भी शामिल है। क्रिप्टोनियन के जैसे ही डियाना के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वह इनविंसिबल है, उसके पास सुपर ह्यूमन धैर्य है और उसकी उम्र धीरे धीरे से बढ़ती है, जो कि उसको एक लंबा लाइफ स्पैन देता है जीने और सीखने का। और यही एक महत्वपूर्ण बात है कि जहां पर सुपरमैन को एक फार्म बॉय बनने के लिए पाला गया था और उसने खुद को एक सुपर हीरो में तब्दील किया था, वहीं पर डियाना को एक वॉरियर बनने के लिए पाला गया था और वह ग्रेटेस्ट अमेज़न वॉरियर्स के साथ ट्रेंड हुई। वह जानती है कि लड़ते कैसे हैं और अपनी स्ट्रेंथ के साथ वह सुपरमैन से स्ट्रॉन्गर वॉरियर साबित होती है बैटल में। प्लस उसके पास है मैजिकल स्वॉर्ड, जो कि सुपरमैन को आसानी से मार सकती है। सो दैट्स कॉल्ड गर्ल्स पावर, जहां पर सुपरमैन भी नहीं टिक पाता। स्पेक्टर की सबसे खास बात है उसकी पावर्स, जो कि लिमिटलेस हैं, और वह उन पावर्स के साथ कुछ भी कर सकता है। वह टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है और वह अभेद है और सभी तरह के मैटर्स को कंट्रोल कर सकता है। एक और चीज जो उसे और खास बनाती है वह है उसकी लिमिटलेस स्ट्रेंथ। शुरुआत में सुपरमैन बेहद शक्तिशाली था और वह अपनी इच्छा से एक पूरे प्लेनेट को उसकी ऑर्बिट से बाहर निकाल सकता था, पर बाद में क्रिएटर्स ने इंट्रोड्यूस किया पोस्ट क्राइसिस सुपरमैन को, जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और द न्यू 52 कॉमिक बुक का सुपरमैन अभी भी शक्तिशाली था, पर उसकी पावर्स लिमिटेड थी। पर अगर अब बात करें स्पेक्टर की, तो उसकी पावर्स अनलिमिटेड है और यही चीज उसे सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती है। सुपरमैन सच में ही खुशकिस्मत हो सकता है क्योंकि स्वैम्प थिंग उसके साथ नहीं लड़े, और जब तक सुपरमैन धरती को नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक उसे द प्रोटेक्टर ऑफ ग्रीन से डरने की जरूरत नहीं। पर अगर ये दोनों कभी लड़े तो स्वैम्प थिंग मैन ऑफ स्टील को आसानी से हरा सकता है। स्वैम्प थिंग सभी प्रकार के एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में मास्टर है और वह उन एलिमेंट्स को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। वह खुद को धरती की सारी पावर्स यूज करके जितना चाहे बड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकता है और सुपरमैन को चुटकियों में हरा सकता है। सुपरमैन और मार्शियन मैनहंटर लगभग सेम है जब बात आती है उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की। जॉन अपनी बॉडी को रीजेनरेट कर सकता है और उसको कुछ नए एलिमेंट में बदल सकता है, और वह सबसे पावरफुल टेलीपैथ है धरती का, जो कि उसकी फाइटिंग एबिलिटीज को और बढ़ा देती है। अगर उन दोनों की बेस स्ट्रेंथ की बात करें तो वह बराबर हैं, पर जॉन अपनी कंबाइंड पावर्स के साथ सुपरमैन को पीछे छोड़ देता है, और सुपरमैन ने ये खुद माना था कि जॉन इस धरती का सबसे पावरफुल बीइंग है। अगर हम देखें तो कैप्टन एटम और सुपरमैन पहले भी युद्ध कर चुके हैं, और उस युद्ध में सुपरमैन को कुछ चालें चलनी पड़ी थी कैप्टन को हराने के लिए, क्योंकि दिन के अंत तक भी कैप्टन सुपरमैन के ऊपर भारी पड़ रहा था। उसकी स्ट्रेंथ के साथ कैप्टन एटम रेडिएशन को एब्जॉर्ब और एक्सपेल करने के भी योग्य है, जो कि क्रिप्टोनाइट को इंक्लूड करके है।
और यही चीज उसको फायरस्टॉर्म के बराबर भी खड़ा कर देती है। अपने पुराने युद्ध में कैप्टन एटम ये साबित कर चुका है कि वह सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसके पास टारगर फाइटिंग स्किल्स हैं और वह रेड सन रेडिएशन को एज अ वेपन भी यूज कर सकता है, जो कि सुपरमैन को वीक करता है। जो एक डीसी कैरेक्टर जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि सुपरमैन से स्ट्रॉन्गर होगी, वह है उसकी कजन सुपरगर्ल। और ये बात कॉमिक बुक्स और टेलीविजन पर भी सिद्ध हो चुकी है कि कारा ज़ोर-एल सुपरमैन से ज्यादा ओल्डर है। द CW टीवी शोज ये प्रूव कर चुके हैं कि वह अपने कजन से ज्यादा फास्टर और पावरफुल है। वह काल-एल के जन्म से पहले क्रिप्टॉन पर ट्रेन हुई थी और उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस सुपरमैन से कहीं अधिक थी। और जितना लंबा वह धरती पर रहकर येलो सन की आधी होगी, उतना ही ज्यादा वह स्ट्रॉन्गर भी बनेगी। और बैटमैन ने भी सुपरमैन को कहा था कि सुपरगर्ल उससे कहीं अधिक पावरफुल और स्ट्रॉन्गर है। तो अब कैसे करेगा सुपरमैन इन सभी डीसी कैरेक्टर्स का सामना जब वह इनके आगे टिक भी नहीं सकता? तो गाइस, आपकी क्या राय है इसके बारे में, हमें बताइए थ्रू योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड until then, stay blessed.